हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहां पर आप लोग को ये कोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कोड्स कहाँ काम आने वाले हैं भाई। तो ये कोड्स आप लोगों के काम आएंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जब आप लोग डिक्लेरेशन कर रहे होंगे उस वक्त पर। ठीक है। लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोली गई है कि भाई कोड नंबर 1 कौन यूज करेगा, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4 कौन कौन यूज कर सकता है। उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना कि कोड नंबर 1 आप तब यूज करोगे बेटा जब आप ट्वेल्थ क्लास अपेयरिंग हो, यानी कि इस साल यानी कि 2023 में आप लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हो। तो उस केस में आपका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। ठीक है। और प्रोविजनल रिजल्ट के साथ साथ आपका जो है ना पीसीबी के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आपका रिजल्ट आता है तो डिक्लेरेशन के टाइम पर आपके पास जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अगर आप एस सी एस टी स्टूडेंट हैं तो आपके पास 40% एज अ मिनिमम पासिंग होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द सीट ऑफ नीट, राइट। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट आ गया है, या आप किसी और डिग्री के कोर्स को परस्यू कर रहे हो लेकिन बायोलॉजी आपके पास एज अ एडिशनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो आप कोड 2 भरने वाले हो। ठीक है ना। और दूसरी चीज जो है, इस कोड 2 को भरने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना भाई कि आप लोगों को देना होगा गैप सर्टिफिकेट का सबमिशन, यानी कि आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट देना होगा। अब गैप सर्टिफिकेट, अब आप पूछोगे कि यार ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। मतलब बेसिकली ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट जब आपका आया था और अगले 2-3 साल आप क्या कर रहे थे, है ना। अगर आप किसी और डिग्री कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो उन 2-3 सालों में आप क्या कर रहे थे ये आपको प्रूव करना पड़ता है, ये आपको बताना पड़ता है। सो गैप सर्टिफिकेट इज नथिंग, जस्ट अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनता है। ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो और सबमिट कर सकते हो कि भाई मैं इस दौरान ये चीजें कर रहा था, इसीलिए मैं अपने आप को ड्रॉपर मानता हूं। ठीक है। कोड 3 जो है वो बच्चे यूज करेंगे जो प्री डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं। अब प्री डिग्री कोर्सेज कहां होते हैं भाई, जैसे कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में प्री डिग्री कोर्सेज होते हैं, या और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर प्री डिग्री कोर्सेज बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें स्टार लगा करके इन्होंने कहा है कि यार या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक होना चाहिए इस प्री डिग्री कोर्स के अंदर, तभी आप जो है एलिजिबल हो फॉर दिस कोड 3। एंड इन्होंने एक चीज और कही है कि इंग्लिश हैज टू बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट हियर, तभी आप कोड 3 यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कोड 4 कौन कौन यूज करेगा, जो कि 4 साल या 5 साल के प्री डिग्री कोर्सेज, सॉरी डिग्री कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो है कोड 4 यूज करने वाले हैं। इसमें भी इन्होंने कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायोटेक ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, इंग्लिश डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है। कोड 5 कौन यूज करने वाला है, बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो बच्चे हैं विद कंपल्सरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक एज अ सब्जेक्ट। बीएससी अगर आप किसी और स्ट्रीम में कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोड 5 यूज नहीं कर पाओगे, है ना। ये चीज याद रखना। लेकिन कोड 5 यूज अगर करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ कंपल्शन। ठीक है। कोड 6 जो है वो बीएससी पास आउट वाले बच्चे करेंगे। बात अगेन वही आ रही है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्टार लगाकर एक और चीज क्या कही पास आउट वाले बच्चों के लिए कि भाई एनी टू कोर्सेज आर कंपलसरी, एनी टू सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी, सॉरी। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री बायो हो सकता है, फिजिक्स बायो हो सकता है, फिजिक्स बायोटेक भी हो सकता है। ठीक है। ये दो कोर्सेज आपके पास कंपल्शन पे होने चाहिए, ये चीज आप लोगों को डेफिनेटली याद रखनी है। कोड 7 वो बच्चे यूज करेंगे जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एनआरआई होने के बावजूद भी आपका जो इक्विवेलेंट कोर्स है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ कंपल्शन। ठीक है। तो ये हुई कोड की दास्तान। और एक यार बहुत ज्यादा चीज हाइप हो रही है कि मैं तो प्राइवेट से अपनी ट्वेल्थ दिया था, या मैंने ओपन स्कूल से अपनी ट्वेल्थ दी थी, तो मैं जो है दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं नीट का एग्जामिनेशन। तो मैं बता दूं कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है। यहां पर जो पॉइंट है इसमें इन्होंने स्टार लगा करके कंडीशन दी हुई है और ये भी कहा हुआ है कि भाई अगर आप जो है एक ऐसे कैंडिडेट हो जो ट्वेल्थ पास्ड है फ्रॉम ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट हो, ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ऑल्सो ये भी कहा है कि अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट में जो है बायो है
तो भी आप ये पेपर यानी कि नीट का एग्जामिनेशन में बैठने के एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं दे सकते उस पेपर को। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये केस जो है अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, यानी कि ये केस चल रहा है। तो जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक आप लोग यानी कि वो बच्चे जो ओपन स्कूल से पास आउट है या फिर प्राइवेट कैंडिडेट है वो बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऑप्शनल बायो एज अ सब्जेक्ट है या बायोटेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, आप भी इस पेपर के अंदर बैठ सकते हो। आप एलिजिबल हो इस पेपर के अंदर बैठने के, आप पेपर दे सकते हो। हाँ, अगर बीच में कभी जो है कोर्ट का ऑर्डर आ गया और बोल दिया कि नहीं भाई इन लोगों को नहीं नीट करने दिया जाएगा या नीट का पेपर नहीं देने दिया जाएगा, तब बात अलग होती है। लेकिन अभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को या इस एग्जामिनेशन को देने के। ठीक है, तो यार आज के वीडियो में ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को एग्जैक्टली बतानी थी कि कोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। आप किसी भी पर्टिकुलर सेंटर जहां पे आप जानते हो जहां गैप सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जहां पे या एग्जैक्टली अगर कहूं तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर अगर कहीं मिलता है तो वहां पर आप जाकर के सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ये गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, सारे कोड्स का मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। कोड 2 जो है ना बेटा, ये कोड 2 जो है जिंदगी का सबसे प्यारा कोड होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि कोड 2 जो है सब लोग भर सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, कि अदर देन कोड 1 की बात कर रहा हूं मैं, अदर देन कोड 1, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोड 2 डेफिनेटली भर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं ड्रॉपर हूं, है ना, और गैप सर्टिफिकेट के साथ आप ये प्रूव कर सकते हो। वहां कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने 2 साल में क्या किया, है ना। अगर आपने कुछ भी किया हो तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन गैप सर्टिफिकेट भरना जरूरी है भाई। गैप सर्टिफिकेट डेफिनेटली देना है क्योंकि सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है वो गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोड 2 इज दी सर्वोपरि ऑफ एवरीथिंग। कोड 1 के केस में कोड 2 मत भर देना भाई, है ना। ऐसा नहीं हो कि अपेयरिंग हो और फिर भी कोड 2 भर दो, ये मत करना। ठीक है, क्योंकि वो एट द एंड आपसे मांगेंगे कि आपका 12th का मार्कशीट कहाँ है, तब आप बोलोगे कि नहीं अरे मैं तो फेल हो गया। नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, या मेरे फेल हो गया या मेरे जो है मार्क्स कम है। ठीक है ना, तो कोड 2 सिर्फ वो लोग भरें जो 3 से 6 की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कोड 2 भर देना। ठीक है, कोड 7 एनआरआईज के लिए है तो आप मत भरिएगा। याद रखें 3 से 7 तक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी केस हो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसे और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।